एक गांव में सुमन नाम की एक चिड़िया हॉस्पिटल के बाहर चने बेचा करती थी। सुमन के चना खूब बिका करते थे। हॉस्पिटल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वह एक बार सुमन के चने जरूर खाते। हॉस्पिटल के बाहर पिंकी नाम की एक कवि पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सुमन से बहुत चिढ़ती थी। पता नहीं इसके चने में ऐसा क्या है जो सब इसके चने के पीछे पागल है। सुमन चिड़िया अपने बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। उम्र हो जाने के कारण उसी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज बहुत अच्छी कमाई हुई। आज मेरे सारे चने बिक गए। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। सुमन की मां का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी मां को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सुमन की अम्मा अस्पताल में है, अब वह चना बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं चने का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और चने बेचने लगी, लेकिन पिंकी के चने का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सुमन की मां की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा चने बेचने आ गई। सुमन के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने चने बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए। इस सुमन के चने देखो, लोग कैसे लपालप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहक को मचा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सुमन पर नजर रखने लगी। एक दिन जब रानू अपनी चने की टोकरी बाहर रखकर थोड़े देर के लिए कहीं गई तो पिंकी ने उसके चने में खुजली की दवा मिला दी। उस दिन जिसने भी चने खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इसके चने खाने से खुजली हो रही है, इसे यहाँ से भगाओ। ऐसा बोलकर सभी लोग सुमन चिड़िया को हॉस्पिटल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी कवि यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सुमन थोड़ी दूर जाके एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। अब मैं माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सुमन जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वह एक बोलने वाला जादुई पेड़ था। उस पेड़ से सुमन चिड़िया का दर्द नहीं देखा गया और वह बोला, क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? सुमन चिड़िया ने सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जरा अपनी चने की टोकरी मेरे पास तो लाना। चिड़िया अपने टोकरी पेड़ के पास लाकर रख देती है। पेड़ से एक प्रकाश निकलता है। ये लो, तुम्हारे चने बिल्कुल ठीक हो गए। अब यह चने जो भी खाएगा उसकी सारे परेशानियां ठीक हो जाएगी। तुम अपनी माँ को भी यह चने खिला देना, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुमन चिड़िया चने लेकर अपने घर चले जाती है और घर जाकर माँ को सारी बातें बताती है और उसे चने को खिलाती है। थोड़ी ही देर में उसकी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। सुमन चिड़िया खुश हो जाती है। अरे बेटी, यह चने खाकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। कल तुम यह चने ले जाकर हॉस्पिटल के बाहर बेचना, ताकि जो भी यह चने खाए उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगी। सुमन चिड़िया ठीक वैसे ही करती है। वह अगले दिन अपने चने को लेकर हॉस्पिटल के बाहर बेचने के लिए बैठ जाती है। जो भी आता चने खाता और बिल्कुल ठीक हो जाता।
और सुमन चिड़िया की तारीफ करते हुए जाता। यह बात पिंकी कवि को पता चली। जादुई चने, यह कैसे हो सकता है? जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी कवि भी सुमन के पास जाती है और एक प्लेट चने मांगती है। वह जैसे ही उन चनों को खाती है, उसके शरीर में खुजली होने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे पूरे शरीर में खुजली क्यों हो रहा है? थोड़ी देर बाद पिंकी कवि सुमन चिड़िया से बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारे चने में वह खुजली की दवाई मिलाई थी। अब कुछ भी करो लेकिन मुझे बचाओ, मुझे बहुत खुजली हो रही है। सुमन चिड़िया को पिंकी की हालत देखी नहीं गई और वह उसे लेकर जादुई पेड़ के पास गई और उसने बोला, जादुई पेड़ जी, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसने मुझसे माफ़ी भी मांग लिया है। अब आप इसे ठीक कर दो। तो जादुई पेड़ पिंकी कवि को ठीक कर देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के सफलता से जलना नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी में।